नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर आज की हम बता दें जो कि पूरे दरभंगा से जुड़ी हुई है। बिशनपुर थाना के 31 वर्ष पुराने एक मामला में जमीनी विवाद जिसमें हत्या हो गई थी और कुछ लोगों को घायल होकर डीएमसीएच में भर्ती थे, जिनमें एक की मौत हो गई थी। 58/94 यानी कि 1994 में यह मामला दर्ज हुआ था। 31 वर्षों तक सुनवाई चली और आज आरोप तय हो गए। लोक अभियोजक ने आज बताया कि हालांकि वो 2025 में आए थे, लेकिन जो कौशल इमाम हाशमी थे जिन पर आरोप तय हुए हैं, उनके साथ 4 लोगों पर, जिसमें अंबर इमाम हाशमी, राजा हाशमी और अंजार हाशमी, 4 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। 31 जनवरी को आरोप की सज़ा सुनाई जाएगी और ये मामला ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। और जिस समय यह मामला हुआ था उस समय लोक अभियोजक के रूप में कौशल इमाम हाशमी थे। हालांकि कहा जा रहा था कि पिछले दिन भी इसी तरह की एक घटना हुई थी जिसमें अंबर इमाम हाशमी को कस्टडी लिया गया और कौशल इमाम हाशमी वहाँ से चले गए थे। लेकिन फिर लगातार कहा जा रहा है कि 16 गवाहों के आधार पर यह मामला दर्ज हुआ। हालांकि इधर से भी एक मामला किया गया था जिनमें उन तमाम आरोपियों को रिहा कर दिया गया। तो आज की ये बड़ी खबर है और ख़ासकर हम बता दें, लोग दबी जुबान से ये भी कहते हैं कि अंबर इमाम हाशमी और कौशल इमाम हाशमी का जो व्यक्तित्व है, जो व्यवहार है, उसे नहीं लगता कि ये कभी हत्या में शामिल हो सकते हैं। या तो उस समय जांच नहीं हुई होगी सही तरीके से, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। सभी इसको मानते हैं कि कोर्ट का निर्णय साक्ष्यों के, गवाहों के आधार पर होता है और इसको अब ऊपरी अदालत में अपील करने की बात है। अभी कस्टडी में सभी 4 आरोपियों को लिया गया है। इसके बाद अब ऊपरी अदालत में यह मामला चलेगा। और आज बता दें, उनके परिजन काफ़ी दुखी नज़र आ रहे थे आज कोर्ट में जब यह आरोप तय हो रहा था। हालांकि 31 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। घायलों को वहां से इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया और वहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और अन्य जख्मियों का इलाज डीएमसीएच में चला। कालांतर में एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसमें इस बिशनपुर थाना कांड संख्या 5894 उस समय में केस दर्ज हुआ। 148, 149, 307, 302 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत, जिनमें इन लोगों को प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त बनाया गया। ये विचारण 1994 में चला। अनुसंधान के पश्चात इस कांड में आरोप पत्र समर्पित हुआ। अनुसंधान के दौरान और ट्रायल के दौरान कई अभियुक्तों की और साक्षियों की भी मृत्यु हुई। इधर आकर के इस एक गवाह 2016 में जो डेफर हुआ, उसकी गवाही के लिए लंबे अरसे से यह लंबित रहा और उस समय में ये तत्कालीन लोक अभियोजक ही थे श्री कौशल इमाम हाशमी साहब, जिस समय की यह घटना कही जाती है। 94 के बाद 2025 में जब हम 10/6/2025 को इस लोक अभियोजक के पद पर आए, तो इस ट्रायल को पुराना बाद होने के कारण इसको गंभीरता से लिया और इसमें अपने स्तर से और प्रशासनिक सहयोग से जो बचे हुए साक्षी थे उन सभी साक्षियों को परीक्षित कराया और परीक्षण के उपरांत इस ट्रायल में हमने कुल 16 गवाहों की गवाही कराया अभियोजन पक्ष में और बचाव पक्ष की ओर से भी इसमें 2 ट्रायल हो गया था। श्री कौशल इमाम हाशमी साहब का सेशन ट्रायल नंबर 320/2010 और उसमें एक अकेले अभियुक्त थे। एक उनके भाई थे कमर इमाम हाशमी, उनकी मृत्यु हो गई थी ट्रायल के दौरान, इसीलिए अकेला अभियुक्त बच गए। और दूसरा ट्रायल था 326/99 जिसमें 4 अभियुक्त अभी हैं वर्तमान में। उन चारों अभियुक्तों को सजा हुई
और इसमें कौसर इमाम हाशमी साहब को भी सजा हुई है। 5 अभियुक्त अभी जो ट्रायल पर थे, पांचों को धारा 302, 307, 149 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत आज दोषी पाया गया। इस बाद का जो पलटा मुकदमा था, इन लोगों के तरफ से भी एक मुकदमा किया गया था 395/2098 सत्रवाद संख्या वादी पक्ष के विरुद्ध। उन लोगों को रिहा हो गया और ये लोग जो दोषी पाए गए हैं। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी 2025 तिथि निर्धारित की गई है। 26 शेष बातें हम 31 जनवरी 2026 को विस्तृत रूप से बताएंगे, जो किन किन धाराओं में कितनी सजा हुई है और क्या अर्थदंड होता है। जो सजा होगा उसका विवरण होगा। क्या उनको हिरासत में लेकर के भेजा गया है? हाँ, आज हिरासत में दोषी पाने पर हिरासत में उनको आज जो गए हैं वह श्री कौसर इमाम हाशमी, अंबर इमाम हाशमी, उसके बाद गए हैं, तो बता देते हैं, अंजुम हाशमी है, अंजार हाशमी, राजा हाशमी और मोबिन हाशमी, 4 आदमी, और एक ट्रायल में एक आदमी कौसर इमाम हाशमी, 5 आदमी को न्यायिक हिरासत में लिया। इन लोगों की तरफ से कोई गुहार या ऐसे कोई आज किया गया था क्या? याचना तो सेंटेंस के बिंदु पर सुनवाई होगी, उस दिन करेंगे।